अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो है दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी मुजर बानी के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया उनको बैन। हम कब से कह रहे थे लो एक्शन, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। ज़ल्मी के हवाले से बुरी खबर आ रही है। भाई क्या खबर आ रही है, मेरे लिए भी बुरी खबर हो सकती है क्योंकि ज़ल्मी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं और हमेशा से ये जो मेडल पड़ा हुआ है इसको ज़ल्मी के खाते पे जीतता हूं। लेकिन क्या स्टोरी आ रही है, क्या खबर बुरी आ रही है वो बताएंगे। भाई तो खुश हो जाएंगे क्योंकि इनको तो पॉइंट मिल जाएगा ज़ल्मी का। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है लाहौर कलंदर के हवाले से। एक नए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फैंस को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, वो क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। हसन अली के हवाले से जो बात करेंगे, भाई हसन अली के हवाले से जो अपडेट आ रही है वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और मुल्तान के हवाले से कुछ खबर आ रही है, मुल्तान के प्लेयर्स को लेकर दुबई आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। और बात करेंगे बेन स्टोक्स के हवाले से। भाई खबरें हैं कि बेन स्टोक्स और मैकलम के दरमियान कहा जा रहा था कि रिफ्ट है, जिसके ऊपर अब बेन स्टोक्स ने खुलकर बात की है। क्या कहना है उनका वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साले के बेल आइकन भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आपको याद होगा कि मुजर बानी को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है पिक किया था और मुजर बानी जो है वो पीएसएल खेलने के लिए एग्री थे। सारी चीजें मामलात उनकी 1.1 करोड़ में ओके हुई हुई थी, हर चीज उनकी ओके थी। लेकिन फिर मसला बना केकेआर का, जहां पर जो है उनको मुस्तफीज को जो है वो रिलीज करना पड़ा और मुस्तफीज की रिप्लेसमेंट में जो है मुजर बानी को पिक कर लिया गया और मुजर बानी ने पाकिस्तान सुपर लीग में आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो चले गए आईपीएल के अंदर। और हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेम एक्शन लेना चाहिए लाइक जैसे बीसीसीआई लेता है। हैरी ब्रूक ने हरकत की थी, उन्होंने 2 साल के लिए उनको बैन कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ब्लेसिंग मुजर बानी को पीएसएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया था। देखें, बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया। आपको याद होगा पिछले साल डिसीजन लिया था कॉर्बन बोश के अगेंस्ट, जब वो पीएसएल को कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद डिच करके चले गए थे, उनके ऊपर 1 साल का बैन लगाया था। और अब मुजर अबानी के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया गया। और चले, मुजर अबानी की इस बार तो किस्मत इसलिए चमक गई क्योंकि वर्ल्ड कप में गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर रहे थे, प्लस जो केकेआर के बॉलर थे मुस्ताफिजुर रहमान, उनको रिलीज करना पड़ गया था, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको चाहिए था। ये फर्स्ट चॉइस नहीं थे। और अब ऐसा लग रहा है कि मुजर बानी का जो बुरा वक्त है वो शुरू हो गया और अब आगे आने वाले सालों में पीएसएल की जो टीम्स हैं वो भी उनको लेते हुए हिचकिचाएंगी। आई थिंक ये पीसीबी ने एक बेहतरीन फैसला लिया और ये दुनिया के उन तमाम प्लेयर्स को, स्पेशली जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको ये मैसेज दिया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डिच करके जाओगे तो फिर आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। और अली साहब, ये एक तारीखी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इवन मैं तो चाहता था कम से कम इनको 5 साल के लिए बैन किया जाए। कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, ना कोई इतने बहुत बड़े बॉलर हैं कि हम कहें कि हमें बहुत ये चाहिए होंगे। आईपीएल में भी बस ठीक ठाक गुजारे ही गेंदबाजी कर रहे हैं, जो मैचेस चल रहे हैं कोई खास इतनी हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा रहे आईपीएल में। अब तो इवन शायद उनको बेंच भी करवाने लग जाएंगे आईपीएल वाले। लेकिन अब उनके दरवाजे पीएसएल के लिए भी बंद हो गए हैं, 2 साल की उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। अली साहब, आई थिंक अब जो बकिया कुछ खिलाड़ी हैं जैसे मोती हैं, उनके ऊपर भी आई होप कि जल्द पीसीबी एक्शन लेगा। स्पेंसर जॉनसन, शायद उनके अगेंस्ट एक्शन ना हो, क्योंकि जो अब इतलात आ रही हैं वो ये है कि स्पेंसर जॉनसन ने पीएसएल को डिच नहीं किया, क्योंकि उनके वाले से अपडेट यह आई कि उनको वाकई पर्सनल रीजंस थे। क्योंकि जब आईपीएल में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ सीएसके के साथ, तो उन्होंने बताया कि वो टाइम फ्रेम में आ सकते थे ना, और वो टाइम फ्रेम शूट करता था। वो एंड में आते हैं, यानी कि वो जब पीएसएल के प्ले अप्रैल के आखिर में आएंगे और वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो टाइम शूट नहीं करता। तो उस टाइम पर पीएसएल ने खुद मना कर दिया कोयटा ने कि अगर आप उस टाइम पर आ रहे हो, आखिरी 2-3 दिन के लिए आ रहे हो, 4 दिन के लिए आ रहे हो, एंड में हमें आप नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो खुद दोनों के लिए अवेलेबल नहीं थे। उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा। लेकिन मुजर बानी ने जिस तरह की घटिया हरकत की थी, अब पीसीबी ने उनके साथ ठीक तरीके से निपटा है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। और बुरी खबर ये आ रही है पेशावर ज़ल्मी को लेकर के, नहीद राना और जो शरफुल थे हमारे, वो जो है वो दोनों अब रवाना हो गए हैं, जिनके जाने से जो पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप है वो अब थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी। बैकअप जरूर है पाकिस्तान जो पेशावर ज़ल्मी है उनके पास, लेकिन जाहिर बात है बहुत अच्छे बॉलर थे। नहीद राना हुक्म के इक्के थे, जिस तरह से वो विकेट्स दिलवा रहे थे, फिर शरफुल भी जो है बीच में आकर जो है वो विकेट दिला जाते थे। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की जो पेशावर ज़ल्मी की जो हमारी टीम है,
अब वो ज्यादा जो है वो सुफियान मुकीम के ऊपर, चाचा के ऊपर जो है ज्यादा डिपेंड हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग का जो तड़का ना, जो नाहिद राणा को शॉर्ट पिच वाला तड़का था जो कि पिक ही नहीं हो रहा था किसी से, वो कम हो जाएगा। देखिए बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आपके प्रीमियम बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते हैं आपकी टीम के, तो फिर जो आपके पार्ट टाइमर्स होते हैं और जो आपके यंग बॉलर्स आते हैं उनके पास भी कॉन्फिडेंस रहता है। यानी कि ऑलराउंडर आपके इफ्तिखार हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुफियान के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता था क्योंकि ऊपर से अच्छी बॉलिंग की होती थी पेसर्स ने, और फिर उनके पास एक कॉन्फिडेंस भी था कि यार मेरे जो पेसर्स हैं वो अच्छा कर रहे होते हैं। तो हमने देखा सुफियान मुकीम भी बहुत अच्छा कर रहे थे। बहुत बड़ी और बिग ब्लो है ये पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि आपको पता है जो आज न्यूजीलैंड की टीम है वो भी बांग्लादेश ढाका में लैंड कर गई है, और जो बकिया बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी तो वो तो वैसे ही पहले जा चुके थे, लेकिन जावेद आफरीदी चूंकि उनके तमीम इकबाल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पेशावर ज़ल्मी में भी खेलते रहे हैं। अब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो मुल्तान और पेशावर वाला मैच है एक दिन के लिए आप एनओसी और बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने दे दिया था। अलबत्ता कल रात को देर उनकी फ्लाइट थी। बांग्लादेश के जो 2 खिलाड़ी हैं नाहिद राणा और शरीफुल इस्लाम जो ढाका के लिए रवाना हो गए। अब इसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी है उनका पेस बॉलिंग अटैक बहुत ही बेकार किस्म का नजर आ रहा है। आमिर जमाल वैसे ही बिल्कुल फारिग हुए हैं, एक ओवर में 21 रन खा रहे होते हैं, बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। नाहिद राणा थे जो हर मैच में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, और शॉर्ट पिच का जो फार्मूला था वो बहुत बुरी तरह फंसा रहा था। स्पीड स्टार है यार, 145 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं नाहिद राणा। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज में भी उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा तंग किया था। फिर शरीफुल इस्लाम नए बॉल से बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो पेशावर ज़ल्मी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी, अगर आप देखो टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम है, मिसबाउल हक है, इफ्तिखार भी हैं, और भी अगर आप देखो अकरम वगैरह हैं, काफी लोग हैं उनके पास। तो थिंक टैंक अब उनका सोचेगा कि अब हमने अपनी बॉलिंग किस तरह से चलानी है, क्योंकि अभी तक इस पीएसएल में पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है, बेहतरीन उनकी कैंपेन चल रही है, जो टीम आती है इनसे हार ही उसको मिलती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी के लिए चीजें खराब होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर आपके पास बॉलिंग कमजोर पड़ जाए तो चीजें आपके लिए खराब होती हैं। लेकिन अब फास्ट बॉलिंग में दम वो नजर नहीं आ रहा इन दोनों के जाने के बाद। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी हमारे पास लाहौर कलंदर के हवाले से। तो लाहौर कलंदर जो है वो आपको एक बार फिर से एक टूर्नामेंट जो है वो खेलते हुए दिखेंगे, जो कि पिछले साल भी उन्होंने खेला था। ग्लोबल सुपर लीग में दाऊद साहब लाहौर कलंदर आपको दिखेंगे। देखिए बिल्कुल 2024 के एडिशन में लाहौर कलंदर ने पार्टिसिपेट किया था, और बड़ी खबर है लाहौर कलंदर के जो समीर राना है उन्होंने कंफर्म किया अपनी कंफर्मेशन कि जो ग्याना होस्ट करता है ग्लोबल सुपर T20 लीग, जहां पे दुनिया भर से कंट्रीज से 5 टीम्स आती हैं। अब उनमें लाहौर कलंदर की आप कह लो कि हाजिरी हो चुकी है। ग्याना अमेज़न वॉरियर्स ये सीपीएल में से आएगी, जो ग्याना अमेज़न और ग्याना हमेशा से यहां पर होती है। फिर डेजर्ट वाइपर्स ILT20 की टीम है, ये होगी। डेजर्ट वाइपर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो शादाब खान है वो भी इनकी टीम में खेलेंगे। फिर पर्थ स्क्रॉचर्स है, वो बिग बैश की तरफ से इस टूर्नामेंट में खेलने आएगी। पीएसएल की तरफ से लाहौर कलंदर आएगी, और एक टीम अभी और जो ग्लोबल सुपर लीग है उन्होंने एक टीम अभी और फाइंड करनी है, और अब देखते हैं कौन सी वो टीम होगी। इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, जब 2024 में लाहौर कलंदर ने पार्टिसिपेट किया था, 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। लाहौर कलंदर की बहुत ही पैथेटिक कैंपेन रही थी। उनके खिलाड़ी भी तो मेन नहीं थे। हाँ, ये नंबर 4 पे इन्होंने फिनिश किया था। 5 में से 4 नंबर पे इन्होंने फिनिश किया था। और जो 24 का टाइटल जो जीती थी टीम, उसका नाम बांग्लादेश की टीम थी, जो रंगपुर राइडर्स थी, जो बीपीएल की टीम थी, उसने वो टाइटल जीत लिया था। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के फैंस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि लीग से ज्यादा मजा आता है अली साहब जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट की, डिफरेंट कंट्रीज की टीम्स शामिल हो। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश, यूए की ILT20, सीपीएल की ग्याना, फिर अगर आप देखो बिग बैश की पर्थ स्क्रॉचर्स, तो ये सारी टीम्स होंगी, तो मजा आएगा। झलकियां आप कह लो कि जो आपका CL चैंपियंस लीग होती थी, CLT20, उसकी दिखेंगी, क्योंकि आपको पता है इस साल पॉसिबिलिटी तौर पे सितंबर में चैंपियंस लीग के भी इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, ICC ऑलरेडी कह चुका है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से। तो चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने ये कहा कि अब वो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि आप जो है वो क्राउड अलाउ कर दें, जो स्टेडियम के अंदर क्राउड ताकि आ सके और जो माहौल है वो बन सके। उनसे सवाल भी पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि जो क्राउड है वो इंडियन सुपर लीग में तो अलाउ है, और जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें जारी बात है IPL के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड क्यों अलाउ नहीं है। तो इसके पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया की सिचुएशन है वो हमसे डिफरेंट है, पाकिस्तान इस वक्त जो एक डिफरेंट सिचुएशन के अंदर मौजूद है, इसलिए हम जो इसके अंदर क्राउड अलाउ नहीं कर रहे। अलबत्ता वो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर। खैर, उन्होंने कहा कि इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन इंडिया की सिचुएशन पाकिस्तान से ज्यादा बदतर है। अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि इंडियन जो रुपी है वो अपनी बदतरीन हालत में जा चुका है। इवन
आपको पता है कि इंडियन रुपी और पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन करें तो इंडिया का 1 रुपया और हमारे 3.5 रुपए बनते थे, लेकिन इतना बड़ा डिक्लाइन आया हुआ है कि अब 2.90 तक चला गया। और पिछले एक हफ्ते में लगातार डॉलर के मुकाबले में जो इंडियन रुपी है वो बस गिरे ही गिरे जा रहा है, गिरे ही गिरे जा रहा है। बहुत ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। और इवन अगर आप गूगल में भी ग्राफ देखोगे तो लगातार डिप आया। और दूसरी बात, मानते नहीं है इंडियंस, लेकिन हकीकत तौर पे अगर आप पेट्रोल और गैस का भी बहरान देखो तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा बहरान नजर आता है। और उसका रीजन है, जेन्युइन जो रीजन है वो ये है कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, वहां की आवाम बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की आवाम तो बिल्कुल भी उसके कंपैरिजन में आई नहीं। तो उनकी जो कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा है, उनको पेट्रोल ज्यादा चाहिए, उनको गैस ज्यादा चाहिए। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम कम चीजें आ रही हैं, पाकिस्तान तो फिर भी गुजारा कर लेगा क्योंकि आबादी कम है जिस कंट्री की। और जिस कंट्री की ज्यादा इतनी बड़ी आबादी हो, अगर वहां पे भी 2 जहाज जा रहे हो खाली, तो उनके लिए तो वही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो इंडिया के हालात ज्यादा खराब है पाकिस्तान से। अलबत्ता अली साहब मोहसिन नकवी ने एक अच्छी खबर दी है और उन्होंने यह कहा है कि वो जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, प्लस उन्होंने कहा कि जो सीएम है कराची के प्लस पंजाब के, उन दोनों से भी वो मुलाकात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्ले ऑफ्स और फाइनल है उसमें अब पीएसएल के लिए जो फैंस हैं उनको अलाउ कर दिया जाए। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। साथ साथ आपको पता है कि मोहसिन नकवी इस टाइम कराची के दौरे पे हैं। उन्होंने एक और बात भी की, उनसे सवाल किया गया कि आईसीसी के हवाले से चल रहा था कि आप जो है वो चेयरमैन बनने जाएंगे। उन्होंने कहा ऑलरेडी मैं बड़ा बिजी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा काम वगैरह है। तो जो रीमर्स चल रही हैं उसको उन्होंने रीमर्स ही करार दिया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है हसन अली के हवाले से। तो हसन अली का जो है एक बार फिर जो यॉर्कशायर है उनके साथ इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट इनका जो है वो ऐसे हुआ है कि नवीनुल हक जो है उन्होंने इनको जो है यॉर्कशायर को जो है इस बार रिप्रेजेंट करना था, लेकिन उनके जो स्ट्रेस फ्रैक्चर इंजरी है शोल्डर की वो हो गई है, जिसकी वजह से अब वो यहां से बाहर हो गए हैं। लिहाजा हसन अली जो है वो आपको दिखेंगे भाई यॉर्कशायर को। देखिए बिल्कुल खबर यह है कि आज यॉर्कशायर ने ऐलान किया और खबर उन्होंने ये दी कि जो नवीनुल हक के अफगानिस्तान के वो इंजरी की वजह से यॉर्कशायर से नहीं खेलेंगे। तो अब हसन अली को साइन कर लिया गया। यह भी बता दिया गया कि हसन अली पूरा जो T20 ब्लास्ट है वो खेलेंगे, प्लस जो 2 काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस हैं वो भी खेलेंगे, वो 2 मैचेस खेलेंगे, प्लस T20 ब्लास्ट के पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान की कम क्रिकेट है, हसन अली फिलहाल ड्रॉप भी हैं, तो हसन अली के लिए भी बेहतरी है कि चलें जी इंग्लैंड में जाके अपनी फॉर्म शॉर्म दिखाएंगे। अच्छा, मुल्तान सुल्तान ने जो है ना एक फैसला लिया और वो ये फैसला लिया कि उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को छुट्टियां दे दी हैं। मतलब जो उनके लोकल प्लेयर्स थे उनको उन्होंने जो है वो छुट्टियां दे दी और उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो अपने आबाई इलाकों में चले गए। और जो उनके फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने 3 दिन के लिए दुबई भेज दिया कि जाओ भाई ऐशी करो सारे जाके। तो अब ये इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान सारी खाली हुई पड़ी हुई है। आधे प्लेयर्स अपने जो लोकल शहरों में गए हुए हैं और आधे प्लेयर्स जो है वो दुबई पार्टी करने गए हुए हैं। तो भाईजान ये जो टीमें जीतना शुरू करती हैं वो एक अजीब सा डिसीजन लेती हैं और फिर उसके बाद बड़ी बुरी इनको मार भी पड़ जाती है। 3 दिन के लिए उन्होंने सबको परे कर दिया। मुल्तान ने अपडेट दिया और उन्होंने कहा कि जो कराची किंग्स के साथ उनका मैच है 19 अप्रैल को, उससे पहले ये सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन उनके प्लेयर्स अब पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं और दुबई जा रहे हैं। अब इसमें ना फ्रेंचाइज पे भी आपको कसूरवार ठहराना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूं कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है जिन्होंने ये शेड्यूल तैयार किया, मैं उनको इससे ज्यादा कसूरवार समझता हूं। इतना पैथेटिक मैंने शेड्यूल नहीं देखा पीएसएल का। एक टाइम तक ऐसे लग रहा था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी इस पीएसएल में खेल ही नहीं रही। ये पीएसएल शुरू हुआ 1 हफ्ता हो गया, एक उनका मैच बारिश की नजर हो गया था इस्लामाबाद के साथ जो मैच था, और आगे लगा कि अब ज़ल्मी मैच खेल ही नहीं रही। और अब मुझे ऐसा फील आता है कि शायद ज़ल्मी के अलावा कोई नया टीम ही नहीं खेल रही। कल भी ज़ल्मी का मैच था, आज पीएसएल का मैच ही नहीं हुआ, कल फिर ज़ल्मी का मैच है। 2 दिन पहले भी ज़ल्मी का मैच था, उससे पहले भी ज़ल्मी का मैच। पहले ज़ल्मी को इतना बिठाया हुआ था कि बस 2 मैच खिला के, जिसमें से एक मैच बारिश खेला था, एक बारिश की नजर, और फिर वो ज़ल्मी का मैच पर फेंक दिया। और फिर कराची उसके बाद बिल्कुल छुट्टियों में चली गई। कराची नहीं, इतना बिल्कुल ही मैच नहीं था। कराची के प्लेयर्स कोई कहीं चले गए और बाकी ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। अब मुल्तान के प्लेयर्स का इतनी छुट्टियां आ गई मुल्तान की कि उनके ऑनर से सबको छुट्टियां दे दी कि भाई आप 3 दिन जाओ और दुबई में पार्टी करो। भाई मैं समझता हूं चलो ठीक है, वो उन्होंने छुट्टियां दी हैं, दुबई से किसी बेहतर जगह भेज देते। दुबई के पहले अपने माड़े हालात लग रहे हैं और दुबई वैसे ही, अगर फिर कोई जंग छिड़ गई तो फिर रोला हो जाएगा। पता वैसे ही नहीं चल रहा ट्रंप का, कब दिमाग खराब हो जाए, कब क्या हो जाए, कब गोले बरसा दे, चीजें चल जाए। तो ईरान ने तो सबसे पहले मार रहे हैं हमला, दुबई पे ही कर रहे हैं, तो दुबई फिर रोले में आ जाएगा। तो इससे बेहतर आपके पास जगहें थी, आप वहां चले जाते। आई डोंट थिंक सो कि वहां पे भेजना सेफ था, क्योंकि दुबई इस टाइम बिल्कुल भी फ्लाइट्स के हिसाब से सेफ नहीं चल रहा, क्योंकि आपको पता है वो यूएई वाले दिखाते ही कुछ ही नहीं है। इवन इतना कुछ वहां पर होता है, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ मना कर देती है कि आप कुछ भी सोशल मीडिया में नहीं दिखा सकते, कुछ भी वीडियो नहीं बनाने देते। इवन जो वहां पर रह रहे हैं लोग, उनको कहा गया कि अगर तुमने किसी को भी व्हाट्सएप वीडियो धमाके शमाकों की और ये ब्लास्ट की मिसाइलों की भेजी
तो तुम्हें ना सिर्फ डिपोर्ट कर दिया जाएगा बल्कि जेल कर दिया जाएगा। इवन ब्रिटिश लोगों को उन्होंने 2-2 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो वहां पे तो इतने जराइम होती है लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं है। ब्रिटिश को देखो यहाँ पे पाकिस्तान को हाथ नहीं लगाता और दुबई में उन्होंने 2-2 साल उनको जेलों में डाला। वो जान के किया ताकि जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली ये रहते हैं इनके माइंड में खौफ आ जाए कि भाई ये बिल्कुल भी वीडियो इधर उधर शेयर नहीं करनी। फिर भी उसके बावजूद भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है दुबई में जो कुछ हुआ है, तो इनको वहां भेजना तो आई थिंक बिल्कुल समझदारी नहीं थी, कहीं और भेज देते। इससे बेहतर था पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इनको वहां पर ले जाते, वहां पर एंटरटेन करवा देते। लेकिन बहरहाल ये फैसला किया गया मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि असल में एक और उसका रीजन है, क्योंकि आपको पता है उनके जो मैनेजमेंट, जो उनके प्लेयर्स है, फॉरेन प्लेयर, उसमें ऑस्ट्रेलियन है सारे, और हमें पता है ऑस्ट्रेलियन जो पार्टी करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए दुबई उस लिहाज से ज्यादा बेहतर था, तो इसी वजह से शायद उनको भेजा गया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बेंजामिन डी स्टोक्स और मैकलम के हवाले से। आपको पता ही है कि मैकलम जो है वो इंग्लैंड टीम के कोच है और उनका एक फार्मूला रहता है बेसबॉल का फार्मूला जो उन्होंने पकड़ा होता है। खबरें ये थी कि इन दोनों के दरमियान जो है वो रिफ्ट की खबरें थी, क्योंकि जब ये एशेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड हारा तो इन दोनों को बड़ा डिफरेंट तरीके से देखा गया, एक दूसरे के साथ जो है कई दफा इनकी जो है बहस होती हुई भी दिखी। तो इसको लेकर जो है बेंजामिन डी स्टोक्स ने जो है खुलकर बात की है और उन्होंने ये बताया कि मसला ये था कि मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा था। जो अब मैकलम है वो ये कह रहे थे कि मैकलम की जो अप्रोच है वो बेसबॉल वाली थी और मैं ये चाहता था कि इस सीरीज के अंदर हमारी जो अप्रोच है उसको हम चेंज करें, हम उसको रेगुलर अप्रोच के ऊपर जो है वो लेकर आए और प्रॉपर जिस तरह टेस्ट मैच खेला जाता है उस तरीके से हम खेलें। लेकिन ब्रेंडन मैकलम जो अपनी अप्रोच के ऊपर कायम रहे और बाद में हमने देखा भी कि 4-1 से सीरीज जो है वो इनको पड़ी भी। तो इन्होंने जो है ये बयान इसमें अब ये आ रहा है कि यार लाजमी नहीं है कि आप जो हर जो दूसरा बंदा होता है उसकी अब हर चीज से जो है वो एग्री कर रहे हो, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये कहा कि देखो एट द एंड वो भी इंग्लैंड को जितवाना चाहते हैं और मैं भी जितवाना चाहता हूं और उम्मीद हम दोनों ये करते हैं कि 2027 में जब हम जो है वो दोनों एक फाइनल खेले WTC का तो हम जीता। लेकिन उन्होंने एंड में एक और बात की और उन्होंने कहा कि वो एक आध कुछ छोटी मोटी चीज होती है जिसपे हमारा एग्रीमेंट नहीं हो पाता और हम, क्योंकि अब दोनों का हमारा जो मेन गोल है वो टीम को जिताना है, पर उन्होंने कहा कि हम 95% उन्होंने मेंशन किया है, ये वर्ड यूज किया कि 95% मेरी और मैकलम की जो सोच है वो एक रहती है, सिर्फ 5% जो हमारा किसी चीज पे किसी सिलेक्शन पे अगर इख्तलाफ होता है तो सिर्फ उसकी परसेंट 5% है। इस पे बस डिफरेंस था, जो सीरीज वो खेल रहे थे उन्होंने कहा जी मैं डिफरेंट तरीके से खेलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो बाकी सोच रहती है वो हम दोनों की सिमिलर है, हमारा सोचने का पॉइंट डिफरेंट है, मैं भी एग्रेसिव सोच का मालिक हूं, वो भी एग्रेसिव सोच का मालिक है और हमारी जो दोनों का अल्टीमेट गोल रहता है वो टीम को जिताना रहता है और हम दोनों एक पेज पे रहते हैं। मैं मैकलम के साथ खेलना बड़ा एंजॉय करता हूं, मैकलम मेरी कंपनी एंजॉय करते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और उन्होंने कहा ये जो बातें हैं कि रिफ्ट वाली ये बिल्कुल बेबुनियाद है, जब कोच है उसका भी काम जितवाना है तो इसमें उनका डिफरेंट प्लान हो सकता है, मेरा डिफरेंट प्लान हो सकता है। बहरहाल उन्होंने एंड में कहा कि 95% जो हमारी थिंकिंग है वो मैच करती है। इवन तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कोचेस होते हैं जिनकी थिंकिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती, तो उन्होंने बताया कि हमारी रिफ्ट कोई नहीं है, हम इसी तरह से काम करेंगे और अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा तो ये इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी आगे जाने के लिए। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।